गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शुक्ला मैडम एसकेजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं छठी क्लास की इतिहास की बुक का अध्याय 1 पढ़ाऊंगी। लेसन का शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में बताऊंगी। तो पहले एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगी कि रसीदा एक लड़की का नाम है और वो अखबार पढ़ती है। अखबार पढ़ते पढ़ते उसे ये 3 शब्द दिखते हैं 100 साल पहले, और उसके मन में प्रश्न आ जाता है कि क्या है 100 साल पहले। वो इसके बारे में सोचने लगती है तो उसे पता चलता है कि 100 साल पहले का मतलब है कि हमारा अतीत। हमारा अतीत का मतलब है कि जो हमारा पुराना समय है और पुराने समय के बारे में जो भी कुछ जानकारी है, कहाँ नदियां थी, कहाँ पर्वत थे, हमारे पूर्वजों का क्या पहनावा था, कैसे घरों में रहते थे, वो क्या खाते पीते थे, ये सब हमारा अतीत कहलाता है। अतीत मतलब बीता हुआ समय। तो जब हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने हमें अतीत के बारे में जानकारी दी। जो इतिहासकार होते हैं वही अपनी खोजों से हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। तो इतिहासकारों ने सबसे पहले गारोबिंद की पहाड़ियों पर चावल के अवशेष देखे। मतलब ऐसे देखा उन्होंने, जब उन्होंने खोज की तो उन्हें वहां पर चावल के दाने मिले। इससे उन्हें पता चला कि अतीत या पुराने टाइम में गारो और बिंद की पहाड़ियों पर चावल की खेती की जाती थी। उसके बाद किरथर की पहाड़ी जो कि नर्मदा नदी के पास है, अतीत कालों में गेहूं और जौ के दाने देखे। इससे पता चला कि नर्मदा नदी तथा उसके आसपास के इलाकों में गेहूं और जौ की फसल उगाई जाती थी। इस प्रकार इतिहासकारों को पता चला कि पुराने टाइम में, अतीत के टाइम में लोग क्या खाना खाते थे, क्या पहनते थे और कैसे घरों में रहते थे। उसके बाद बच्चों हम बताएंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा। तो इसका भी बेटा अपना एक इतिहास है। पूरब के लोग भारत को इंडिया कहते थे और उत्तर पश्चिम के लोग भारत को इंडस कहते थे। ईरानी लोग भारत को इंडिया कहते थे और यूनानी लोग भारत को भारत ही कहते थे। इंडस शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से बना हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईरानी और यूनानी लोगों ने इंडिया और भारत की उत्पत्ति की। अब हम कह सकते हैं कि अतीत की जानकारी हमें कैसे मिली। अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए किन चीजों का योगदान रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिखी हुई पुस्तकें। ये पुस्तकें ताड़पत्रों पर भी लिखी जाती थी और कई जगह। बच्चों, अब आप पूछोगे कि अतीत की जानकारी हमें कहाँ से मिली, तो सबसे पहले है बेटा लिखी हुई पुस्तकें। जो पुस्तकें लिखी गई थी उन पुस्तकों को हम पांडुलिपि कहते हैं। तो लिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं और इन पांडुलिपियों से हमें अतीत के बारे में जानकारी मिली। दूसरा है अभिलेख। पत्थरों पर या लोहे पर, लोहे के खंभों पर खोदे गए मोटे अक्षरों में जो लिखा गया है उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख के द्वारा भी हमें अपने अतीत की जानकारी मिली। तीसरी चीज है बनी हुई वस्तुएं। जैसे कि पत्थर और लोहे से जो वस्तुएं बनी हुई हैं उनको देखकर भी हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों का बहुत ज्यादा योगदान है। इतिहासकार कौन है? जो इतिहास अतीत के बारे में लिखते हैं। इतिहासकारों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने हमें हमारे अतीत से परिचित करवाया। धन्यवाद।